द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उसमें 10 त्रुटियां हैं। निवेशकों को सिग्नेचर करने की दिया गया है जगह, उसके ऊपर में जो सहमति पत्र दिया गया है उस सहमति पत्र में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि यदि आप यहाँ दावा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अन्य किसी मंच पर इस बात को नहीं उठाएंगे। या पोर्टल बनाया गया, इसकी कोई भी सूचना किसी भी गजट में दिया नहीं गया है, नहीं किसी अखबार में दिया गया, नहीं कोई विज्ञापन दिया गया, जानते हुए और इसमें निवेश करने वाले लोग जो हैं वह अशिक्षित अधिक है। फिर उनको कैसे ये जानकारियां मिलेगी कि हमारा पैसा वापस हो रहा है 10,000 या हमारा पूरा पैसा। इन लोगों का मूल पत्र जल गया है, बाढ़ में दह गया है या सहारा के ही कार्यालय में रह गया है कि पैसा कैसे वापस की जाएगी। आपको उस बैंक का ही अकाउंट देना है जिसमें आपका खाता आधार और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। जिनके पास अगर ये खाता बैंक में नहीं जुड़ा है तो क्या उनकी पैसा वापस नहीं होगी, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो छठा सवाल ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मार्च में आया था, उसके बाद अप्रैल में सरकार का एक बयान आया था कि हम एक पोर्टल का निर्माण करने जा रहे हैं, आपका आधार होना अनिवार्य होगा। फिर ये लॉगिन सिस्टम क्यों लाया गया? 86,000 करोड़ रुपया, जिस बात की चर्चा केंद्र सरकार ने हल्फनामा में अपने हाई कोर्ट में दिया हुआ है कि 86,000 करोड़ लोगों को बकाया धनराशि है, 5,000 करोड़ रुपया से जनता का निपटारा कैसे होगा, ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ही मध्यस्थ बनाया है। मोदी सरकार सत्ता में जब आई थी तो लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम आपको पैसा वापस करेंगे। वह 12 करोड़ निवेशक जो हैं इन पर सरकार की गिद्ध निगाह टिकी हुई है और वह सरकार चाहती है कि हम 10,000 रुपया जनता का ही पैसा लौटा करके उन्हें लॉलीपॉप दिखा करके हम फिर एक बार सत्ता में 2024 में सत्ता में वापस लौट जाए। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता अपनी ताकत को जंतर मंतर पर दिखा चुकी है और जरूरत पड़ेगा तो जनता इसके लिए सड़कों पर भी निकलेगी। न्याय की प्रक्रिया लाइए, जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देने की बात कही है उसको अमल करिए, नहीं कि इधर उधर लोगों को भटकाने के काम करिए। हमारा पहले भुगतान फिर मतदान की बात होगी। दोस्तों, आज सहारा के बारे में आपको 10 जानकारियां दे रहा हूं जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो सीआरसी बनाई गई है उसमें 10 प्रमुख गलतियां की गई है। वह इससे साबित होता है कि यह पूरा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और 12 करोड़ लोगों की वोट को प्राप्त करने के लिए सिर्फ लॉलीपॉप देने का एक गृह मंत्री के द्वारा प्रयास किया गया है। इसी संबंध में सहारा से संबंधित जितने भी निवेशक और उसके एजेंट हैं वे लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर के अपनी मांगे को मांगने के लिए अपनी एकजुटता दिखाए हैं और उसमें अन्य नेताओं को भी आने की तांता लग गई है। लेकिन हम सबसे पहले ये बतलाना चाहते हैं अपने दर्शकों को, ये जो सीआरसी का गठन किया गया है गृह मंत्री के निर्देश पर, जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में सेबी के द्वारा जो 5,000 रुपया मंगाया जाए से जो भी निवेशक है उनको पेमेंट किया जाए। सबसे बड़ी सवाल यह है, दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने हल्फनामा दिया था कि 86,000 करोड़ रुपया देश की जनता का सहारा कंपनी में लगा हुआ है। जब सहारा का करीब 24,000 करोड़ रुपया का संपत्ति सेबी जब्त किया है, उसमें से सिर्फ 5,000 करोड़, और यदि 86,000 करोड़ रुपया लोगों को देना है, यदि ब्याज और ये सब जोड़ दिया जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि अभी मूलधन पर ही हम बात करते हैं। सहारा की बहुत सी संपत्तियां भी है जो अन्य शहरों में, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल भी है उनकी, और बहुत सी इनकी जनता के पैसे से ये इकट्ठा कर और वो अपने अलग अलग समूहों में
डाले हुए हैं, उस पर मेरा विशेष ये बात है कि उन सारे चीज़ों को भी बेच करके दिया जा सकता है, क्योंकि वह पैसा निवेशकों का ही है और निवेशकों का पैसा को सरकार को दिलाना कर्तव्य है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो सरकार यह प्रयास क्यों नहीं किया कि एक लॉलीपॉप धराने का प्रयास किया है 10-10 हज़ार रुपया। वह भी कहीं पर भी सीआरसी में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम पैसा आपको वापस करेंगे। सीआरसी के पोर्टल पर हम लोगों ने बहुत गहन जांच किया है, वहाँ कहीं पर भी ये चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन अब हम सबसे पहले ये इन जो सीआरसी या गृह मंत्री के द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उसमें 10 खामियां हैं, त्रुटियां हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। पहला त्रुटि ये है कि जहां पर निवेशकों को सिग्नेचर करने की दिया गया है जगह, उसके ऊपर में जो सहमति पत्र दिया गया है उस सहमति पत्र में साफ शब्दों में लिखा जाता है कि यदि आप यहाँ दावा प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप अन्य किसी मंच पर इस बात को नहीं उठाएंगे, यानी न कोर्ट में जा सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। तो जब 10,000 रुपया ही दे रहे हैं तो हम बाकी पैसा के लिए क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आपके ही एक बयान आता है कि 10,000 रुपया पहले सभी निवेशकों को देने के बाद, यानी 12,000 करोड़ लोगों को 10,000 रुपया देने के बाद में आप फिर जाएंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश लेंगे। यानी तब तक आपकी नेक्स्ट सरकार होगी और वह सरकार आपकी होगी या किसी दूसरे की सरकार होगी, ये कौन जानता है। इस सारे चीजों को भेद क्यों रखा गया? दूसरा सवाल है कि सीआरसी गठन जो पोर्टल बनाया गया, इसकी कोई भी सूचना किसी भी गजट में दिया नहीं गया है, नहीं किसी अखबार में दिया गया, नहीं कोई विज्ञापन दिया गया। तो हमारे ये जानते हुए कि देश में आज भी अशिक्षितों की संख्या ज़्यादा है और इसमें निवेश करने वाले लोग जो हैं वह अशिक्षित अधिक है, फिर उनको कैसे ये जानकारियाँ मिलेगी कि हमारा पैसा वापस हो रहा है 10,000 या हमारा पूरा पैसा जो भी वापस हो रहा है वह कैसे उन्हें जानकारियाँ मिलेगी? इस पोर्टल में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि जिन लोगों का मूल पत्र कहीं जल गया है या बाढ़ में दह गया है या सहारा कहीं कार्यालय में रह गया है, वो उनके पैसा कैसे वापस की जाएगी? चौथा सवाल ये है, आपको उस बैंक का ही अकाउंट देना है जिसमें आपका खाता आधार और पैन कार्ड से जुड़ा हुआ हो। तो मैं जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी से और सीआरसी पोर्टल से संबंधित लोगों से कि यदि जो लोग अशिक्षित हैं, जिनके पास अगर ये खाता बैंक में नहीं जुड़ा है, तो क्या उनकी पैसा वापस नहीं होगी? इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। और आपको छठा सवाल ये, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश मार्च में आया था, उसके बाद अप्रैल में सरकार का एक बयान आया था कि हम एक पोर्टल का निर्माण करने जा रहे हैं। उस पोर्टल में यह जिक्र किया गया था कि आपका मेन आधार होना अनिवार्य होगा, आधार ही मुख्य पत्र माना जाएगा आपका जांच का। तो फिर ये लॉगिंग सिस्टम क्यों लाया गया? क्योंकि आधार तो लोगों के पास पहुंच चुका है, लेकिन लॉगिंग करने के लिए इतनी जो जटिलता पैदा की गई, ये सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है। केंद्र सरकार हल्फनामा में अपने हाई कोर्ट के दिया हुआ है कि 86,000 करोड़ लोगों को बकाया धनराशि है, तो फिर 5,000 करोड़ रुपया से जनता का निपटारा कैसे होगा? ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार को ही मध्यस्थ बनाया है। तो और मोदी सरकार सत्ता में जब आई थी तो लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपको पैसा वापस करेंगे। तो क्या इनका ये कर्तव्य नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात उठाए कि भाई जनता की 86,000 करोड़ रुपया बाकी है, इस सहारा समूह में निवेश है, ये 5,000 करोड़ से ही कैसे निपटारा होगा? लेकिन यहाँ पर भी सरकार की
चलबाजी समझ में आ रही है जनता को कि उन्होंने सुब्रतो राय से मिल करके और उनके साथ एक अंदरूनी पैठ जरूर बना है, तभी वे ईस्टर्न की बातों पर कोई आवाज नहीं उठाई है सरकार। अगर उनके नियत में कोई खोट नहीं होती तो इसको प्रमुखता से ये बात को उठानी चाहिए थी। पोर्टल पर कहीं पर भी पैसा देने का जिक्र नहीं है। आप भी देख सकते हैं उस पोर्टल पर कि कहीं पैसा देने का जिक्र नहीं है। सिर्फ ये लिखा गया है पोर्टल पर, और जो मैं पढ़ा हूँ कि उसमें ये दिया गया है कि उसमें कहीं पर भी राशि का जिक्र नहीं है। ये जो इंग्लिश और हिंदी का जो अनुवाद किया गया है, हिंदी में एक जगह राशि लिखा जाता है, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा जाता है वहाँ पर कहीं पर भी राशि का जिक्र नहीं है। यह भी एक संदेह का घेरा है। उस इंग्लिश में जो दिया गया है उसमें ये 45 दिन में आपका वेरिफिकेशन की बात तो जरूर कही गई है, लेकिन राशि लौटाने की कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो देश के वोटर भी हैं और वह 12 करोड़ निवेशक जो हैं, इन पर सरकार की गिद्ध निगाह टिकी हुई है और वह सरकार चाहती है कि हम 10-10 हजार रुपया जनता का ही पैसा लौटा करके उन्हें लॉलीपॉप दिखा करके हम फिर एक बार सत्ता में 2024 में सत्ता में वापस लौट जाए। फिर देखेंगे आगे करना क्या है, फिर हम अगले चुनाव तक ले खींचेंगे। लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है। जनता अपनी ताकत को जंतर मंतर पर दिखा चुकी है और जरूरत पड़ेगा तो जनता इसके लिए सड़कों पर भी निकलेगी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जल्द से जल्द इन सारी त्रुटियों पर ध्यान देते हुए, इस खामियों को खत्म करते हुए जनता के साथ में न्याय की प्रक्रिया लाइए। जो सुप्रीम कोर्ट न्याय देने की बात कही है उसको अमल करिए, नहीं कि इधर उधर लोगों को भटकाने के काम करिए। जो अभी तक आप जनता को 9 साल से करते आ रहे उसे त्याग करिए और जनता के साथ आइए। जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। हमारा पहले भुगतान फिर मतदान की बात होगी। जय हिंद, जय भारत।